गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन किससे होता है, यानी एज ए रॉ मटेरियल, एज ए टूल्स, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड होता है फॉर प्रोडक्शन। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर दोनों को मिला के प्रोडक्शन होता है। फिर से दो मेन टूल्स फॉर प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज लेबर। इन दोनों को साथ रखकर, यानी दोनों को मिला के जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है विच आर इंक्लूडेड एज ए प्रोडक्ट्स, एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो फर्स्ट वन इज फ्रेंड्स लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी फॉर प्रोडक्शन के लिए लैंड। अब एज फार एज इकोनॉमिक लैंग्वेज, इकोनॉमिक टर्म्स इज कंसर्न, लैंड में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? फिर से फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लैंड क्या है? वो तो हमें पता है कि ज्योग्राफिक टर्म्स में तो अपर लेयर जो है वो हमारी लैंड, बराबर। बट एज फार एज इकोनॉमिक टर्म्स, लैंड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? फॉरेस्ट, यानी जितने भी हमारे फॉरेस्ट है वो आ जाएंगे इसके अंदर। रिवर्स, जितनी भी हमारी रिवर्स है वो सब की सब आ जाएगी, क्योंकि इंसान इन सबका इस्तेमाल करता है। यानी फॉरेस्ट है तो वहां से हमें ट्रीज और सब कुछ मिल जाएगा, रिवर्स है तो वहां से हमें वाटर मिल जाएगा, बराबर, ड्रिंकिंग वाटर, बराबर, जो हमारी फसलें हैं, बराबर, तो एग्रीकल्चर के लिए वहां से वाटर मिल जाएगा। फिर है माउंटेन्स में भी देयर आर सर्टन, वहां पे भी फार्मिंग होती है। माउंटेन्स में भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है वहां पे। तो ये दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ये भी, यानी लैंड में ये सारे इंक्लूड होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लैंग्वेज। मिनरल्स, वहां से हमें मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, यानी लैंड में ही मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। फिर है मेटल्स, स्टील ले लो, कॉपर ले लो, तो कहाँ से ये सब हमें कहाँ से मिलता है? वहां से ही, बराबर, लैंड में से ही मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लैंग्वेज, लैंड बहुत ही ब्रॉड वर्ड्स है, बहुत ही बड़ा। लैंड में बहुत कुछ आता है। नेचुरल टूल्स फॉर प्रोडक्शन, यानी लैंड जो है ना फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है और वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंड इज नेचुरल टूल्स फॉर प्रोडक्शन, यानी मेन टूल्स है लैंड। फिर से फैक्टर्स में सबसे पहला लैंड क्या क्या इंक्लूड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स? फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हमें मिल रहे हैं वो सबके सब, मेटल्स, स्टील, कॉपर, जो भी है, जो भी हमें मिल रहा है, मिनरल्स जो भी मिल रहे हैं हमें, वो सबके सब किसमें इंक्लूड होते हैं? लैंड में। ध्यान से, जो मेन उसकी टैग लाइन है, ध्यान से सुनना, यही लाइन आपको माइंड में रखनी है और एग्जाम में लिखनी है। नेचुरल टूल्स फॉर प्रोडक्शन, यानी लैंड जो है ना फ्रेंड्स, वो नेचुरल टूल्स है फॉर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा हुआ फ्रेंड्स? लैंड। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स, वो है कैपिटल, जो वो भी इंपॉर्टेंट, पर ये है मेन। ध्यान से सुनना फ्रेंड, एमएमएस। तो ध्यान से सुनना, ये जो है ना, तो मेड है, ये मेड है, यानी कैपिटल जो भी है ना, वो इंसान प्रोवाइड करता है। क्या क्या करता है वो, यानी मेन मेड है ये, यानी मेन मेड सोर्स है ये जो सोर्स है ना कैपिटल, ये मेन मेड सोर्स है। इंस्ट्रूमेंट, यानी जब भी आप किसी भी चीज या सर्विस का प्रोडक्शन करना हो आपको, तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कोई भी चीज बनानी हो आपको फ्रेंड्स, तो उसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर टूल्स भी चाहिए। आप कोई भी चीज बनाओ, आप बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगाओ,
छोटी से छोटी फैक्ट्री लगाओ तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि चीज़ें बनानी है आपको, कोई भी चीज़ें बनानी हो, हाँ, वॉट एवर यू वांट टू क्रिएट या डेवलप और मैन्युफैक्चर, तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए फ्रेंड्स, टूल चाहिए, फिर है हाउसेस, हाउसेस यानी लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गई हमारी बराबर, तो बिल्डिंग भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको फैक्ट्री लगाओगे तो सीधी बात है, आप लैंड पे फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पे आपकी बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ले लो, टूल्स ले लो, हाउसेस, फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी चाहिए फ्रेंड्स बराबर, तो उससे आप उसको यूज करके ही प्रोडक्शन करोगे। तो ये सब के सब मेन सोर्सेज है, ये सब इंसान बनाता है। फिर एसेट्स, एसेट्स में वही लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी व्हीकल्स, सब चाहिए प्रोडक्शन के लिए, सब सब कुछ चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी जो भी पैसे लगाए जाते हैं, पैसे डालने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पैसे डालोगे, फंड डालोगे, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो आप रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल यानी यूज कर पाओगे बराबर, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन आप कर ही नहीं पाओगे फ्रेंड्स। तो ये है। तो फ्रेंड फिर से दो कंप्लीट किया हमने फ्रेंड्स, लैंड और कैपिटल। तो सब एक बार रिपीट कर लेते हैं दोनों, फिर बाद में दो ले लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो सबसे पहले लैंड लेते हैं, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल टूल्स फॉर प्रोडक्शन कौन कौन से है उसमें, फॉरेस्ट, फिर है रिवर्स, फिर हो गए हमारे माउंटेन्स, फिर हो गए हमारे मिनरल्स, फिर हो गए हमारे मेटल्स, दीज ऑल आर। फिर से फॉरेस्ट यानी इन इकोनॉमिक टर्म्स लैंड का मीनिंग क्या है, तो ये लैंड में ये सब के सब इंक्लूड होते हैं, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर ये सेकंड नंबर का फैक्टर है हमारा कैपिटल, तो ये यानी ये मेन सोर्स है, यानी हमने बनाया हुआ सोर्स है। तो उसमें इंस्ट्रूमेंट, फिर है टूल्स, फिर है हाउसेज यानी बिल्डिंग्स, फिर है प्रॉपर्टी, फिर है एसेट्स, फिर है इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स दो कंप्लीट किए हमने, दो फैक्टर्स कंप्लीट किए, लैंड एंड कैपिटल। थर्ड वन इज लेबर। लेबर जो है ना फ्रेंड, वो हमारा लिविंग फैक्टर है, यानी हमारी जो मेन फोर्स है ना, यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट है बराबर, तो यहां से ही क्रिएट होता है, यानी वो लोग काम करते हैं तभी तो प्रोडक्शन होता है, यानी हमारी लेबर फोर्स हो गई काम करने वाली बराबर फोर्स। कौन कौन होते हैं उसमें, लेबरर्स यानी लेबर्स, वर्कर्स जो काम करने वाले हैं, फैक्ट्री जो हमारे मजदूर है बराबर, वही लेबर्स यानी वही जो रोज पर डे वेजिस पे काम करते हैं, वो हमारे दाढ़ी वाले मजदूर, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वही वो पूरा बहुत हमारी इकोनॉमी में उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि वो दाढ़ी दाढ़ी मजदूर वाले हैं, बट उनका रोल हमारी इकोनॉमी में फ्रेंड्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका। तो फ्रेंड्स वो हो गए लेबरर्स हमारे, यानी लेबर्स, हमारे वर्कर्स फ्रेंड्स। फिर हमारे टीचर्स, ये तो टीचर्स तो हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी प्रोडक्शन करते हैं, यानी सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आर्टिस्ट, कोई आर्टिशियंस है, तो कोई भी ले लो आप, जो भी अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोडक्ट यानी मैन्युफैक्चर करता है, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो सबके सब, यानी मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बराबर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, तो वो बहुत सारे हैं। जो भी लोग कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करते हैं, यानी तो वो सबके सब यहाँ पे वो वाला लिविंग फैक्टर, यानी वो लोग काम करते हैं तभी तो चीजें मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूस, इसका प्रोडक्शन होता है फ्रेंड। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने तीसरा कंप्लीट किया, और ये है मॉनिटरी गेन। करते क्यों ये लोग, और ध्यान से ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है उसकी टैगलाइन, क्यों काम क्यों करते हैं, उनका मेन मोटिव फ्रेंड्स, यानी उनका एम होता है मॉनेटरी गेम, यानी उनको पैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, उनको पैसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो जो लेबर जो हमारा थर्ड फैक्टर है, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से एक बार जल्दी से एक रिकेप कर लेते हैं कि लेबर जो हमारा है ना, पहले तो ध्यान माइंड में रखना है कि वो लिविंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर फ्रेंड्स, लिविंग फैक्टर। कौन कौन इंक्लूड है, तो लेबर्स,
वर्कर्स यानी वो हमारे दाढ़ी वाले मजदूर आ गए, वर्कर्स आ गए, फैक्ट्री वाले आ गए, सबके सब वर्कर्स आ गए, टीचर्स, बराबर, यानी एनी प्रोफेशनल जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं, वो सबके सब आ गए, टीचर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, बराबर, और एनी प्रोफेशनल सबके सब आ जाते हैं, बराबर, दे ऑल आर लिविंग फैक्टर में ही आएंगे, वो भी तो लेबर में ही आएंगे, और आर्टिसन कोई भी है, बराबर, छोटे से छोटा जो लोग अपनी सर्विसेज या गुड्स किसी को न किसी को, यानी वो लोग अपनी गुड्स और सर्विसेज किसी को सेल करें, यानी वो प्रोड्यूस करें तभी तो सेल करेंगे, यानी तो क्लियर है, वो सबके सब आ जाएंगे। पर्पस क्या है, चलो हम कोई भी है लेबर जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसके पीछे एम या मोटिव क्या होता है फ्रेंड, तो उनका मोटिव होता है मॉनेटरी गेन। फिर से ध्यान से, कौन सा, मॉनेटरी गेन, यानी उनको थोड़ा बहुत उसमें से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी मिले, ठीक है फ्रेंड। तो क्लियर फ्रेंड, तो उसका भी टैगलाइन क्या है लेबर का, बराबर, तो मॉनेटरी गेन। लास्ट वाला फ्रेंड, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है फ्रेंड, थोड़ा वर्ड्स नया है आप लोगों के लिए, ध्यान से, बाकी ये तो बहुत इजी है, तो फिर भी एक बार आप रिफर कर लेना। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो यानी ये जो तीनों फैक्टर हैं, ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये तीनों फैक्टर्स है ना, कौन कौन से हैं, लैंड, कैपिटल और लेबर। फ्रेंड्स, ये तीनों फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करें, यानी तीनों फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करना है, तीनों फैक्टर्स को, और यानी इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर। यानी मान लो, एज ए एग्जांपल देता हूं, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं, आई एम ए ओनर ऑफ द फैक्ट्री, यानी आई एम ए ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए, मुझे उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, यानी कैपिटल डालनी पड़ेगी, और मुझे काम करने वाले अच्छे, और मुझे एम्प्लॉय चाहिए, यानी मुझे क्वालिटी लेबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए ओनर इन तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, कि किसका, लैंड, कैपिटल और लेबर का, इन तीनों का अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। जब तक मैं ये तीनों का, यानी लैंड, कैपिटल और लेबर, इन तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बिठाऊंगा, यानी कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से नहीं होंगे तीनों के तीनों, तो फ्रेंड मुझे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। फॉर बेटर प्रोडक्शन आई हैव टू रिक्वायर टू कोऑर्डिनेट देम एंड set up a good combination to produce more and more goods और services। अच्छी से अच्छी goods और services प्रोड्यूस करने के लिए मुझे तीनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन यानी कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट करते हैं तीनों के तीनों फैक्टर्स को, लैंड, कैपिटल और लेबर को कॉम्बिनेशन करते हैं, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। एज ए ओनर मैं क्या कहलाऊंगा, एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर फ्रेंड्स, मोटिव क्या होता है, चलो एज ए फैक्ट्री ओनर मेरा मोटिव क्या, क्यों मैं तीनों का अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाऊंगा, इसके पीछे मोटिव होता है फ्रेंड, ध्यान से, मोटिव प्रॉफिट। क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट, यानी ये हो गई उसकी मेन टैगलाइन। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्यों की जाती है, तो मोटिव क्या होता है उसका, प्रॉफिट का। तो फ्रेंड्स क्लियर है मेरे ख्याल से, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, कोई भी आर्टिशियन, कोई भी है, जो भी है, सबके सब आ जाएंगे। लेबर्स में लिविंग फैक्टर है, क्या है, एम क्या होता है उनका, मॉनेटरी गेन, यानी मोटिव क्या होता है इन लोगों का काम करने का, मॉनेटरी गेन। और एंटरप्रेन्योरशिप में फ्रेंड्स मोटिव यानी एम होता है टू मेक ए हैंडसम प्रॉफिट, यानी अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल जाए, यानी उसीलिए तो कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बिठाया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से किया जाता है। ये कौन करता है, जनरली मैनेजर्स यानी ओनर जो होते हैं, बराबर, वही कोऑर्डिनेट करते हैं अच्छी तरह से, किसके, तो इन तीनों मेन फैक्टर्स के, यानी लैंड, कैपिटल एंड लेबर। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वाले सेशन में इतना ही। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी है फ्रेंड्स, एक बार आप रीड करोगे, रिकैप कर लोगे, बराबर, तो हो जाएंगे, बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।